माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज मैं लेकर के आया हूँ श्री विद्या उपासकों के लिए श्री विद्या उपासना में प्रयुक्त होने वाली दूसरी मुद्रा के विषय में जानकारी। यह दूसरी मुद्रा, जिसे सर्व विद्रावणी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, हमारे ऋषियों ने इस सर्व विद्रावणी मुद्रा को श्री विद्या में विशेष रूप से स्थान दिया है द्वितीय नंबर पर। सर्वप्रथम आपने सर्व संक्षोभणी मुद्रा के विषय में जाना था। अब आती है बारी जब दूसरे आवरण के पूजन की। तो द्वितीय आवरण की जो देवियां हैं, जिनकी उपासना साधक करता है, वह द्वितीय आवरण कहलाता है सर्व आशा परिपूरक चक्र। कहीं कहीं उसको पढ़ने वाले सर्वशा परिपूरक चक्र भी पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध नाम उसका है सर्व आशा परिपूरक चक्र। तो सभी प्रकार की आशाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, वह है सर्व आशा परिपूरक चक्र। इस चक्र की जब समस्त देवी शक्तियों की पूजा आराधना पूर्ण होने पर आती है, तब जो इसके चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, उस अधिष्ठात्री महाशक्ति को जब हम नमन करते हैं, तो इसको नमन करने के लिए हमें सर्व विद्रावणी मुद्रा का प्रयोग करना होता है। तो आइए जानते हैं क्या है सर्व विद्रावणी मुद्रा। तो सबसे पहले नंबर तो यह जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका कार्य क्या है और यह कैसे बनती है। देखिए, द्रावण शब्द एक आया, जो इसमें मूल शब्द प्रयोग हुआ है उसका नाम है द्रावण। द्रावण का अर्थ है द्रवित हो जाना, द्रवित कर देना, अर्थात किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना। अब यहां पर ठोस पदार्थ क्या है जो हमें इस मुद्रा की आवश्यकता पड़ गई? क्या ऐसी कठोर वस्तु है? क्योंकि विज्ञान कहता है कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिस क्रिया को प्रयोग करते हैं, उस क्रिया का नाम द्रवीकरण होता है। तो द्रवित हो जाना अर्थात कठोर चीज का मुलायम चीज में परिवर्तित हो जाना। तो यहां पर कठोर चीज क्या है, यह जानने का विषय है। क्योंकि द्रावण का अर्थ है पिघला देना, गलित कर देना, और सामने वाले का जो हमारे श्री यंत्र के अंदर जो देवी शक्तियां हैं, जहां पर जो देवियां हैं थोड़ा कठोर हृदय वाली कहलाती है, उनका हृदय आंदोलित हो उठे, उनका हृदय भी पिघल उठे, इसलिए इस मुद्रा का प्रयोग ऋषियों ने द्वितीय आवरण में किया। अब जब यहां पर हम साधक हैं, तो इस मुद्रा का प्रयोग हम केवल देवी शक्ति के हृदय को पिघलाने के लिए, द्रवित करने के लिए ही करेंगे। लेकिन यदि हम कोई तंत्र के ज्ञाता हैं, तांत्रिक हैं, या किसी प्रकार से समाज के कल्याण में लगे हुए हैं, तब हम इस मुद्रा का प्रयोग क्यों करेंगे, कब करेंगे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया
और आपने उससे अपना उद्देश्य रखा। वह उस उद्देश्य को समझ रहा है, जान रहा है, उसके बाद भी उस उद्देश्य में आपके सहयोग के लिए तैयार नहीं हो रहा है, आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, आपकी बात को समझना ही नहीं चाह रहा है, तो उस अवस्था में अपने सामने वाले के हृदय को पिघलाने के लिए, उसके हृदय की कठोरता को कोमलता में परिवर्तित करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। सामने वाले का मन, हृदय कठोरता त्याग कर जब सौम्यता ग्रहण करता है, तब उसके भीतर कुछ नया घटित होता है। इस मुद्रा का प्रयोग एक तो हम देव शक्ति के हृदय को पिघलाने के लिए करते हैं, उसके मन को आंदोलित करने के लिए करते हैं, ताकि उसके हृदय में भी हमारे प्रति प्रेम, दया, कृपा के भाव उमड़े, उसका हृदय भी भर उठे करुणा से, ममता से, प्रेम से। और वहीं इस मुद्रा का प्रयोग हम अपने कठोर मन को भी कोमल, सौम्य और सरल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब अपने कठोर हृदय को कोमलता में परिवर्तित करेंगे तो देवीय शक्ति का अवतरण हमारे हृदय में अवश्य होगा। भगवती की कृपा हमारे हृदय कमल पर अवश्य अवतरित होगी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इस मुद्रा का वर्णन मिलता है। तो दोनों हथेलियों को सामने रखा और अंगूठे के ऊपर कनिष्ठिका उंगली और अनामिका उंगली, अर्थात सबसे लिटिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर को अंगूठे के ऊपर रख लिया। आप देख पा रहे होंगे। और दोनों उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को सीधा खड़ा रखेंगे और दोनों अंगूठों को इस प्रकार जोड़ करके फिर से एक बार चश्मा का आकार दे देंगे। इसको कहते हैं सर्वविद्रावणी मुद्रा। इसको दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हम इसको दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने के लिए, उनके हृदय को द्रवित करने के लिए प्रयोग करेंगे, तब यह मुद्रा इस प्रकार से लगाएंगे। अपने हृदय के पास दोनों हथेलियों से दोनों उंगलियों को खड़ा करके इस प्रकार से बना लेंगे सर्वविद्रावणी मुद्रा, जो कि सर्व आशा परिपूरक चक्र की समस्त शक्तियों के हृदय को आंदोलित कर देगी और द्रवित कर देगी। इस मुद्रा को 5 मिनट तक लगा करके कम से कम 11 बार प्राणायाम करेंगे और बीज मंत्र बोलेंगे। द्रीं द्रीं द्रीं। इस प्रकार से इस मुद्रा का निर्माण करके द्रीम बीज मंत्र का जाप मानसिक रूप से करेंगे। सर्व आशा परिपूरक चक्र की समस्त शक्तियों के लिए प्रणाम इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग संसार के लोगों के हृदय को द्रवित करने के लिए करेंगे, तब इसको हम कैसे करेंगे? मुद्रा उसी प्रकार से बनेगी कि अंगूठे के ऊपर हमने अपनी कनिष्ठिका उंगली को, अनामिका उंगली को रख लिया, मध्यमा और तर्जनी उंगली को सीधा खड़ा कर दिया, दोनों अंगूठों को जोड़ दिया और सीधे दोनों उंगलियों को सामने की ओर कर दिया और हृदय से अपने अंगूठे को लगा लिया।
द्रीं। कठोर से कठोर हृदय, सख्त से सख्त मन भी मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल हो जाया करते हैं इस मुद्रा का ध्यान करने से, इस मुद्रा से प्रणाम करने से। अब बात करते हैं इसके बीज मंत्र की। तो जैसा हमने बताया कि जो द्रीम बीज मंत्र है, यह बीज मंत्र शुक्र मंत्र से लिया गया है। शुक्र को जिस प्रकार से गुरु की उपाधि मिली हुई है, शुक्राचार्य की उपाधि मिली हुई है, शुक्र की जो प्रति अधिदेवता है इंद्राणी देवी, उनके लिए प्रयुक्त होने वाला यह बीज मंत्र है। और जितनी भी ऐश्वर्यमय शक्तियां हैं, जितनी भी प्रकार की महालक्ष्मियों की शक्तियां हैं, वह सब स्वर्ग लोक के भोग ऐश्वर्य देने वाली शक्तियां हैं, आकर्षणीय शक्तियां हैं, वह सब षोडश दल कमल अर्थात सर्व आशा परिपूरक चक्र में निवास करती है। तो स्वर्ग का वैभव प्रदान करने वाली शक्तियों को द्रीम बीज मंत्र से, शुक्र बीज मंत्र से, इंद्र और इंद्राणी के बीज मंत्र से जब हम पूजन करेंगे, नमन करेंगे, तब उनका हृदय अवश्य आंदोलित हो उठेगा और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में, हमारे साधना की उच्चता को प्रदान करने के लिए अवश्य प्राप्त होगा। हमारे जीवन में लौकिक सुख तो बड़े ही बड़े, भौतिक सुख तो हमको प्राप्त हो ही हो, लेकिन आध्यात्मिक सुख भी हमको पूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसके लिए भी यह शक्तियां आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगी। आशा करता हूं आप सभी को यह मुद्रा बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और इसका कैसे प्रयोग करना है यह भी आप जान पाएंगे। यह मुद्रा देखने में बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, पर यह घाव बड़े गंभीर कर देती है, बड़े कठोर हृदयों को भी पिघलाने की सामर्थ्य रखती है। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।